बहुत लोग ऐसे हैं जो कहा लगाओ भैयन चलो सत्संग सुने कथा सुने, अरे कहे हुआ कहाँ ले जाइयो, यो कहा लागत हुआ कहाँ ले जाइयो, कहाँ मिले। सत्संग की महिमा सुन लीजिए 2 मिनट में कहानी। सत्संग में जो व्यक्ति दान करता है तो वो दान कितना महान है, ये कभी ध्यान दिया? सत्संग कितना महान माना गया है। एक भैया जी थे, भैया एक जगह सत्संग हो रहा था, पति पत्नी 2 जने होए, पति पत्नी 2 जने होए, 2 माँ के यार एक व्यक्ति धार्मिक होई और एक आदमी विरोधी होई, पता लगा लो दोनों बराबर न हुए। अब जी के घर में दोनों जने बराबर होए, जी के घर में हर व्यक्ति के कोई विचार होए, वो घर मंदिर के बराबर है, वो घर धर्मशाला के बराबर है। तो पत्नी कथा सुनती थी बढ़िया और आदमी भैया विरोधी था, रुपया पैसा खूब था लेकिन सोमू। एक दिन पत्नी आई सेठानी जी कथा सुनने, पंडित जी ने कहा कि भाई सत्संग में यहाँ पति पत्नी दोनों जने को हो जरूरी है, वास्तविक बात सही है, धर्म के काम में दोनों जने को होना जरूरी है। कौन कौन? जब प्रसाद चढ़ावे जाओ तो भगवान की कृपा से जब जोड़ा है तो दोनों जने जाओ, अगर तीर्थ में नहाने जाओ तो पति पत्नी दोनों जने जाओ, कथा भागवत सत्संग होए तो दान करे दोनों जने जाओ। हम देखे न है, हम तो यूँ देखे न है, बहुत यार ये कथा सुन लो रुपया चाहे जो कहीं 20 दे दियो, कथा सुनो गांव भर और रुपया दे, कथा सुने 20 जने और रुपया दे दिन 1 जना 20 कहीं होगा चंदा, तुम खा लो उनके पेट में पिल जाए, हम जानी। जो दान करेगा उसका ही लिखा जाएगा, जिसके हाथ से दान होगा। तो अब भैया सेठानी कथा सुनने आई तो पंडित जी ने कहा कि भाई पति पत्नी दोनों हों। अब सेठानी विचार करने लगी कि अगर कथा हम कहे सेठ से तो सेठ ही है और सेठेवा कथा सुनाए आवे, कहे नहीं मालूम, सेठ कथा नहीं सुने आवे के मारे कि हुआ जाओ तो दान देखो परी ती मारे। सेठानी विचार किया कि आज सेठ के लाइव जरूर गा सत्संग क्या देता है, कथा भागवत में केवल चले आओ इसके बाद अंबिया बीनो या कोई दिक्कत नहीं, वो देता क्या है पहले ये समझ लो। सेठानी गई कथा सुन के सेठ जी का मार पीड़ित बुलावे लगी, आज कथा सुने चली हो आज। तो सेठ कहला कथा नहीं सुना जब हुआ जतना कथा नहीं उतना भुनका है, कोनो पेल जाई डायरेक्ट मूड़ू काने साने तो मुहिमा निकली जाए। तो सेठानी कहा लगी जई हो कथा सुने चली हो जरूर। जब 8 बजेगा तो सेठ कहा लगे एक बात सुन लो, हम कथा सुने तो जा रहे हैं लेकिन जो हमसे कोई कुछ कही हो तो फिर लफड़ा हुई मारबू। सेठानी कहा लगी हम का मार लियो। सेठ आए, अब जो कोई कथा कब हो ना सुना होए तो वही का यह तो नहीं मालूम कथा कितना सुना जाता। अब जिनका कथा सुने का मालूम है वो आराम से बैठे हैं। सेठ आए तो पाछे खंभा का ठाड़ भे, और जो कोई कथम कबहू ना आवा होए तो वो जब कथम आ जात तो बहुत जने दिमाग अरे यार फलाने आएगी, तो पीछे वाले घूम देखें तो कहा लग अरे उधर सेठ आएगे हो। सेठ के रे गुस्सा लाग के उतने आओ तो बहुत बिगड़ गए। आए तो गुस्सा मारे बीचों बीच हम ठाड़ भे, पीछे वाले मजा आ रहा है। कहा लग गया सेठ देखो आए हो ठीक है लेकिन आवत हो तो आओ कोई बात नहीं। तब बीचों बीच हम ठाड़ में तो पीछे वाले काड़े कहा यार बैठा हो। सेठ कहा लग बोहन गए बिगड़ कथा वथा न सुनो। गुस्सम सेठ अपन लेहिन गली चल देन तो पीछे से न 2-4 लड़का धक्का लगा देन। घूम घूम का देखा जाते हो तो जाओ। जैसे इतना कहा भैया सेठ जी के बड़ी गुस्सा लाग आए घर में। कहा लाग सेठानी कथा सुन के आवे हमारे बदनामी हो गए, हमारी बेइज्जती हो गए। आवे सेठानी इनका हम मारब। ध्यान देना या कथा है, ये चुटकुला ना है, धोखे हम न रहो, या कथा है।
हम कोई चुटकुला नहीं सुनाते, हम आपको उदाहरण के माध्यम से कथन समझाते हैं। अब हमारे पास साज हो नहीं जो पर डांस हो नौटंकी हो, है ना। तो ध्यान दीजिए भैया, सेठ आए मारे गुस्सा के रे सबसे पाछे वाले कमरम डारिन चरपैया मारे। आदमी देखो कोई कोई गुस्सा आ जा तो कहो खाना खाबे न करे, दिन भर काम करे। कोई कोई गुस्सा आ जा कहो खाबे करे, काम करबे न करे। कोई कोई कहो गुस्सा आ जा तो कहो रजाई ओढ़े पोरा चाहे रजाई में बढ़ जाए। ऐसा है कि नहीं? गुस्सा बड़ी खराब होत। सेठ है सबसे पाछे वाले कमरम डारिन चरपैया और वह हम लेट गए। सेठानी कथा समाप्त हो के गई प्रसाद लेके, दरवाजा करे बेचारी डाल चरपैया वह तिर गई लेट। अब देखो भैया, अब जौन काम तुम करी है वो सारा दिन वह सब सपना हुई। सेठ जी जौने कमरम लेटे रहे वही माँ सब मालू रखा रहे। सही ती मारा वह रात वह कमरा में हाँ चुआर लगा दी सेंध। जब कमरम सेंध लगा दी चुआर तो चुआर लग झांके देखी कहाँ कौन मालू धरा है। जब देखी मालू कहाँ का धरा है तो ये सेठ रहे लेटे। तो ये अभी तीन बातें रहे ना, जब ये कथा सुने गए रहे तो खड़े भे पाछे। तो जब पहले पहले गए तो पीछे कर कहा लगा आवत हो तो आओ, बस सेठ वह तना लाग कवाए। जब चुआर झांके ला कहाँ का धरा है तो सेठ लाग कवाए कहा लगा आवत हो तो आओ। चुआर कहा लगा सेठेवा जागत है भैया, युद्ध कहते आवत हो तो आओ। तो चुआर कहा लगा तो का किंजा कहे हमार मन कहते कि चुप्पे जाओ बैठी। चुआर चारू वह सेंधे के बैठ गए। तैले बीच में कहे ना खड़े काहे हो, बैठते हो तो बैठो। तो वह बात सेठ दुंदुआए परे खड़े काहे हो, बैठते हो तो बैठो। चुआर कहा लगा भैया सेठ आओ सब जानते है और खुटिया सब दिन खाए तड़ाका आजू बोली फंस गयो वाने पहाड़म। चारू चुआर परे भाग। जब चारू चुआर भाग परे तो सेठ तीसर बात दुंदुआ परे घूम घूम का है देखती हो, जाती हो तो जाओ। जैसे इतना कहा तो चारू चुआर भैया दूर भाग तो गए, लेकिन कहा लग हमार मन कहा सेठेवा भोरहे करी रिपोर्ट और होई बंदे के बंदा और सबकी खाल खींची जी। तो ऐसा करो हमार मन कहते कि 4 बजे सेठ किलो मिली या सत्संग के महिमा है ने सेठ कवाबे नहीं करती। 4 बजे चुआर बेचारे लौट आए, खुंडी खटखटा दिया। सेठानी उठ के दरवाजे का पल्ला खोल दिया। तो आगे ने देखा तो दूसरा पल्ला खोल दिया। चारू चुआर हाथ जोड़े खड़े हो गए। कहा सेठानी जी घर में सेठ है कि नहीं है? सेठानी कहा लग ये सेठ तो है घर में पीछे वाले कमरा में यहाँ वही लेटे हैं। कहा लगी सेठानी एक काम करो सेठ ही जगह दो हमका बात करे कहे। ठीक। सेठानी गई सेठ जी का जगह लई। सेठ कहा का बात भैया, नाम बोल दे। हमारे भैया लोगों ने बाबा के दरबार में सत्संग भी करने आए और बाबा के दरबार में दान भी कर रहे हैं। बाबा भंडार भरे 101 रुपया हमारे भैया धर्मेंद्र सिंह यादव भैया हमारे नवसिया से वाह भाई वाह। 21 रुपया ये गिरिंदपाल भैया हमारे नवसिया से। 20 रुपया संत राम गौतम भैया नवसिया से। 21 रुपया चांदनी द्विवेदी बिटिया नवसिया से। 10 रुपया हमारे रवि मौर्य भैया हमारे नवसिया से। 10 रुपया मोनू यादव भैया नवसिया से। 10 रुपया रविता बिटिया नवसिया से। 100 रुपया हमारे राम शरण भैया रामपुर भूड़ा सीतापुर से भगवान के सड़ों में दान। एक बार जयकारा बोलो, प्रेम स्लो सिद्धनाथ बाबा की। सेठ आए कहला भैया का बात? चौर कहला सेठ जी तुम जाना सब हो, अब ही नहीं बताओ तो अब हो रहे बताइयो रिपोर्ट करियो। सेठ कहला भैया तुम दुनिया के लिए चुआर चंडाल हो, तुम हमार हर का खरका नहीं छो हैं, तुम हमार हर का खरका नहीं छो हमरे हैं, हमसे का मतलब है भैया, हमारे लिए तुम भगवान नहीं हो हैं। दुनिया के
चोरी चंडाली मक्कारी करो, हमसे क्या लेना देना है। जब उतना कहा तो चुआर कहा लाग सेठ जानत तुम सब हो, लेकिन अब कहत नहीं हो, अब हो रहे रिपोर्ट करी हो। अरे सेठ कहला भैया तो अपने घर का जाओ का पगलान हो का। तब चुआर कहला, अब सेठ उठे लपत घर का चले, यूं तो देखे नहीं कमरा मुँह पर भम्भल हो गवा, यूं थोड़े देखे। तब चुआर कहला सेठ तुम सखरन नहीं हो, जौने कमर में तुम लेटे रहो वो है मैं हम सेंध के लगान, हम जब झांके लगन कहाँ धरा माल, तो तुम कहते हो आवते हो तो आओ। तब सेठ क्या दिमाग नाचा यार, हम कथा में गए रहन और यह बात वही हमसे कही न है। फिर कहा भवा तो कहला, फिर कहा जब हम बैठ गए तो तुम कहा जब खड़े कहे बैठो तो बैठो, तो हम पर भाग, तो तुम कहा घूम घूम कहे देखा जाते हो तो जाओ। तब सेठ क्या दिमाग नाचा की का मतलब हम जब कथम गए रहन तो या बात हमसे सब जने कही रहन, तो हम कवैत रहन सोईत कहाँ, हम तो जागित कहाँ रहे। तब सेठ कहला के भैया तब तो तुम पक्के चुआरा नहीं करियो, हम जागित कहाँ रहे, हम कथम पहले पहले जिंदगी में गे रहन, तो ये तीन बातें हमसे तीन जने कही रहन, वहां हम कवैत रहन चुआर कहला मामला भिंडी हो गवा नहीं स्वावे करती, हम माल ढोवे करे थे। सेठ क्या दिमाग वह तेरे से फेर गवा, खुलिगा बंद अकल का ताला खाके बान बनारस। सेठ जी का दिमाग खुल गवा भैया, जिंदगी को ना बनत दे लागत ना बिगड़त दे लागत, ध्यान दे रहे हो, पल में परले हो जाती है, हैं? सेठ वह तेरे से विचार किया, बताओ खाली हम सत्संग में चले गए, सत्संग में चले गए तो आज हमारे लाखों अरबों रुपए की संपत्ति बची है। नौमिलाल लाखों अरबों रुपए की संपत्ति बटोरे घूमते है, समझ गो। आवाज अगर बताओ हम ना गए हो सत्संग में यहाँ तो का यू माल मिल पावत, ये सारा माल ढो ले जाती चुआर। बस सेठ वह तेरे से सठानी से कहा देवी तुम धन्य हो जो तुमने हमको हमसे ही जीत करके और हमको सत्संग में पहुंचा दिया। उसी दिन से सेठ सारी आजीवन पर्यंत सत्संग में मन लगाने लगे, और छोटा सत्संग हो या बड़ा हो सेठ जी बढ़ चढ़ के भैया दान देने लगे। दान करते करते आज सेठ जी का भैया नाम हम लोग भी सत्संग में गाते हैं। तो क्या है सत्संग, क्या देता है? सत्संग देता कुछ नहीं, लेकिन सत्संग तुम्हारे जीवन का ढंग बदल देता है। ध्यान देना भैया।